Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 15 organic compounds, and the topic that we will discuss today is detection of elements in organic compounds. Okay, let's start. The essential constituent of organic compound is carbon, and almost all the organic compounds contain hydrogen in it. Okay, but there are some other heteroatoms that may be present in organic compounds. For example, nitrogen, sulfur, halogen, oxygen, phosphorus and metals. अब हमने कार्बन, हाइड्रोजन और इन तमाम अदर एलिमेंट्स के डिटेक्शन के टेस्ट जो हैं वो पढ़ने हैं यहाँ पर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन. This is the apparatus for the test of carbon and hydrogen detection. Okay students, basically हमारा यहाँ पर इस टेस्ट में पर्पस क्या है कि जितना भी कार्बन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और जितना भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में वाटर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, देन हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है उसके लिए टेस्ट करेंगे. एंड वी कैन सी हेयर इन द डायग्राम कि ये एक टेस्ट ट्यूब है. इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड लिया हुआ है और इसकी प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो बर्न किया जा रहा है. बेसिकली कार्बन कॉपर ऑक्साइड इज एक्टिंग हेयर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, ये एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रहा है, और ये जितना भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है और साथ कॉपर मेटल प्रोड्यूस कर रहा है. एंड ऑल द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. ओके, तो जब यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स मूव करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इस सर्कुलर पार्ट ऑफ द बेंट ट्यूब में हमारे पास जो है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होगा. एंड वी नो दैट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट इन कलर, और जैसे जैसे वाटर के वेपर्स यहाँ से गुजरेंगे एंड दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एंड दे विल चेंज इट्स कलर. ओके, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो वाटर वेपर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फर्दर. और यहाँ पर हमने लाइम वाटर रखा हुआ है, एंड लाइम वाटर इज दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर. और लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाएगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट. और कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कि हमारे पास इनसॉल्युबल होता है, तो ये जो है वो आपके पास सोल्यूशन जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ये मिल्की हो जाएगा. ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन इट. अब यहाँ पर ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और आपके पास ये जो है रिमेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो स्टूडेंट्स, सिंपल ये हमारे पास टेस्ट था. तो सबसे पहले आपने ये दो इक्वेशंस लिखनी है जिसमें आप कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करें हैं. देन आपने दो टेस्ट की इक्वेशंस लिखनी हैं जिसमें आप वाटर को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं इन दी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा रहे हैं लाइम वाटर से. ओके, एंड ऑल दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स in points like this. Carbon and hydrogen can be detected by heating small amount of organic compounds with copper oxide in glass test tube. Second one, on heating the mixture containing carbon and hydrogen are oxidized to carbon dioxide and water. Third point, carbon dioxide turns lime water milky, which proves the presence of carbon. Number 4, water vapors turn white anhydrous copper sulfate blue, which shows the presence of hydrogen in the compound. तो ये अपनी words में हमने explanation इसकी लिखनी है. Next one is the detection of nitrogen, sulfur and halogen. This is
the most important topic according to the examination point of view, क्योंकि इसमें तमाम नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजेंस की डिटेक्शन के लिए प्रॉपर इक्वेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं. सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड हैलोजन we have two steps. First one is the preparation of Lezine solution and second one is do the test for the detection of nitrogen, sulfur and halogen using Lezine solution. Means कि हमने directly जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई केमिकल्स नहीं ऐड करने टेस्ट के लिए, बल्कि सबसे पहले Lezine solution प्रिपेयर करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट कि हम Lezine solution कैसे प्रिपेयर करेंगे. Preparation of Lezine solution. There are 5 to 6 steps for the preparation of Lezine solution. इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. The point is कि आपने इसको समझना है, इसका प्रोसेस क्या है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल cut a small piece of aluminium metal and put it in the fusion tube and heat it to melt the sodium metal. अब ये फ्यूजन ट्यूब है स्टूडेंट्स, और फ्यूजन ट्यूब में हमने जो है वो सोडियम लिया हुआ है. यू कैन सी हेयर कि हमने सिंपल सोडियम मेटल डाली हुई है, ठीक है, और उसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं और उसको मेल्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ज़रा डिफरेंस बता दूँ कि टेस्ट ट्यूब देखिए, देखने में तो ये बिल्कुल टेस्ट ट्यूब की तरह ही लग रही है, बट इसका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है और ये साइज़ में भी बहुत छोटी होती है. तो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर. ये आपके पास बर्नर है, एज़ कम्पेयर टू द बर्नर आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब इज़ अ लार्जर इन साइज़ एंड डायमीटर ऑल्सो, और जो फ्यूजन ट्यूब है वो उसका डायमीटर भी कितना स्मॉल है और उसका साइज़ भी कितना छोटा है. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन द सोडियम मेटल इज़ मेल्टेड एड स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फ्यूजन ट्यूब. Then again heat the fusion tube till it becomes red hot. अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने सिंपल सोडियम को लेके मेल्ट किया था. जब सोडियम मेल्ट होगी देन उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दिया. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम नाइट्रोजन, सल्फ़र या हेलोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अब हमें अभी कंफर्म नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन है या नहीं, सल्फ़र या हेलोजन है या नहीं, बट वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है. ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मेल्टेड सोडियम में डाल के, ठीक है, उसको फिर और ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करना है कि वो रेड हॉट हो जाए. उसका ये पोर्शन जो है वो आपके पास फ्यूजन ट्यूब का वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाए. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, ब्रेक द फ्यूजन ट्यूब इन द चाइना डिश कंटेनिंग 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्यूबिक डेसीमीटर डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है, और जब बहुत ज़्यादा रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब को हम एकदम से कोल्ड वाटर में डालेंगे तो बिल्कुल वो टूट जाएगी. ठीक है, पीसेस में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. फोर्थ वन, मिक्स्ड बॉयल एंड देन फिल्टर द सोल्यूशन. अब हमने क्या करना है उसको, क्योंकि उसमें कांच के टुकड़े भी हैं, फ्यूजन ट्यूब का जो कांच है उसके टुकड़े हैं, और साथ सोडियम ने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया हुआ है, वो भी है. तो हम चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा सा हीट भी कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि तमाम का तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्ट कर चुका है वो वाटर में चला जाए. ठीक है, तो ग्लास पीसेस के साथ कुछ भी जो है वो हमारा कंपाउंड नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉयल कर लेंगे एंड देन फिल्टर कर लेंगे सोल्यूशन को. एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन जो हमारे पास कांच के जो टुकड़े होंगे, ग्लास के जो टुकड़े होंगे, वो हमारे पास फिल्टर पेपर में रह जाएंगे एंड वी विल गेट दी फिल्ट्रेट. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये Lezine एक्सट्रैक्ट है, या उसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, बिकॉज इसको बनाने के लिए हमने सोडियम मेटल यूज़ किया है. ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो हमने ले लिया, प्रिपेयर कर लिया. Then point 6, divide this filtrate into 3 portions and test the presence of nitrogen, sulfur and halogen. Okay, अब हमने वो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था या Lezine solution, उसको हमने 3 portions में डाल दिया. ओके,
अब इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर इन तमाम जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हैं या लेजाइन सोल्यूशन है, इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सोडियम के साथ उसने रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है, उस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब हमने देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो है वो रिएक्शंस की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता तो जो है वो कंपोजिशन क्या होती लेजाइन सोल्यूशन की, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र प्रेजेंट होता तो लेजाइन सोल्यूशन की क्या कंपोजिशन हो सकती है, या नाइट्रोजन सल्फ़र दोनों प्रेजेंट हों या फिर हेलोजन प्रेजेंट हो, तो लेजाइन सोल्यूशन में किस किस्म के जो है वो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। These are the reactions for the preparation of Lezine solution। अब बेसिकली ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं इसमें ज़रा नोट डाउन कर लें कि देखिए बेसिकली कार्बन तो हमारे पास हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ओके। तो उसके अलावा अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि हाइड्रोजन किसी न किसी फॉर्म में बाय प्रोडक्ट बना रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर हमने जो सिंपल जो शो की हैं प्रोडक्ट्स शो की हैं, वो हमने सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो की हैं जो कि नाइट्रोजन सल्फ़र बोथ सल्फ़र या फिर हेलोजन की प्रेजेंस में जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो शो किए हैं। उसके अलावा जितने बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने यहाँ पर शो नहीं की हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन के स्टूडेंट्स कि कोई ऐसा हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जिसमें सिर्फ कार्बन ही है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, तो वो यहाँ पर किसी बाय प्रोडक्ट में शो हो रहा होगा। बट मेन अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो उसने सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन इन तीनों ने मिलकर हमारे पास एक कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है हमारे पास सोडियम साइनाइड, ओके। और अगर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इन्होंने जो कंपाउंड बनाया है या मॉलिक्यूल बनाया है उसका क्या नाम है हमारे पास सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है। और सोडियम और अगर सल्फ़र हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, अब देखिए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर जब सल्फ़र प्रेजेंट था, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और साथ सल्फ़र भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो थायोल फंक्शनल ग्रुप में ये हमारे पास SHS से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब इस तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट था और उसमें हमने सोडियम डाल के उसको हीट वगैरह किया, तो हुआ क्या कि सोडियम ने इस सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके Na2S बना दिया, ठीक है, सोडियम सल्फाइड बना दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि बाकी जो कार्बन हाइड्रोजन थे, इट मीन्स कि उन्होंने भी कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट बनाया होगा, बट दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट आवर पॉइंट कि हम उसको नोट करें कि वो क्या बना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ उसको नोट कर रहे हैं कि सल्फ़र किस फॉर्म में प्रेजेंट है। पहले सल्फ़र ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, जब सोडियम को उसको हमने रिएक्ट करवाया तो सोडियम सल्फ़र को लेकर सोडियम सल्फाइड फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेलोजन कैसे प्रेजेंट हो सकता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन की चेन है और साथ हमारे पास ये हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास कि अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने सोडियम के साथ हीट किया, ठीक है, और पूरा प्रोसेस से गुजारा और लेज़ाइन सोल्यूशन बनाया, तो इस सोडियम ने इस हेलोजन को जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बना दिया होगा, ठीक है। और वो अब सोडियम हैलाइड की डिटेक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हेलोजन प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है 4 पॉसिबल जो है प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अगर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो सोडियम साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन सल्फर बोथ एट अ टाइम एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे तो सोडियम थायोसाइनेट बनाएंगे, एंड अगर सल्फर प्रेजेंट होगा अकेले तो ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड बनाएगा, और अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो सोडियम हैलाइड बनाएगा, ओके स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लिजाइन सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है और हमें उसकी कंपोजिशन भी पता चल गई है. नाउ वी विल डिटेक्ट द नाइट्रोजन, sulfur and halogen in the organic compounds. Nitrogen test.